जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीजन आज हम ज़ूजियोग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ नियोटिक रीजन। सबसे पहले नियोटिक रीजन का एक्सटेंट देखेंगे। इसका एरिया जो है इसमें नॉर्थ अमेरिका और मिडल ऑफ मैक्सिको को, यानी कि जो मैक्सिको है इसका साउथ पार्ट और जो नॉर्थ पार्ट है ट्रॉपिकल मैक्सिको का, वो जो है वो इस रीजन के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा इस रीजन के अंदर जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का ईस्ट वाला पार्ट इंक्लूड है, और अल्यूशियन आइलैंड जो है, अल्यूशियन आइलैंड का वेस्ट पार्ट जो है वो नियोटिक रीजन के अंदर शामिल होता है। इसके अंदर ये है कि इसकी ऑल साइड्स पे सी प्रेजेंट है। जस्ट एक नैरो स्ट्रिप है सेंट्रल अमेरिका की, जिसको पनामा एस्टिमस कहते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा स्ट्रिप लाइक पार्ट है। उस स्ट्रिप लाइक पार्ट के अलावा इसके साथ कोई भी लैंड कनेक्शन नहीं है। ऑल अराउंड जो है वो इस रीजन के सी प्रेजेंट है। फिज़िकल करेक्टर्स की अगर हम बात करें हैं तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी ग्रेट वैरायटी है फिज़िकल फीचर्स की। जैसे कि इसका जो ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, ग्रीनलैंड वाला पार्ट जो है वो आर्कटिक होता है, यानी कि एंटायरली जो है वो आइस के अंदर, बर्फ़ के अंदर जो है वो कवर हुआ हुआ होता है, और जो बर्फ़ की थिकनेस है वो अननोन है। ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे डिसीडियस और मिक्स्ड फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसकी वेस्ट साइड पे चले जाएं, ठीक है, तो वेस्ट वाली साइड पे जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल वाला पार्ट जो है वो एक्सटेंसिवली, उसके अंदर एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर हम फर्दर जो है वो वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, मिडल से थोड़ा आगे, यानी कि उसके जो है वो टिप की तरफ, तो वेस्ट पार्ट के टिप की तरफ जो है वो माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के अंदर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हम इसके नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो नॉर्थ साइड में यानी कि नॉर्थ के बिल्कुल स्टार्ट वाले पोर्शन में कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है, और अगर हम नॉर्थ साइड पे उसके टिप की तरफ, उसके एंड की तरफ जाते हैं, मिडल वाले हिस्से से थोड़ा सा आगे की तरफ, तो वहाँ पे जो है वो टंड्रा रीजन है, यानी कि डेजर्ट लाइक रीजन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। देखें जी, जोलॉजिकल करैक्टर्स में सबसे पहले हम इसके मैमल्स को अगर हम डिस्कस करें तो मैमल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो है हैप्लोसेरिकस, जिसको जो है हम रॉकी गोट्स कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में इनको जो है वो देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। ठीक है। ओविबस है, जिसको कॉमन ज़बान में मस्कस कहते हैं। बिसन यानी कि अमेरिकन बैफलो, अर्सिस यानी कि बियर, कार्बियो, रेंडियर, टेक्सीडिया, अमेरिकन बैजर, आर्मिडिलोस, ऑप्सिमम और डियर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये जो है ये इनके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिहाज से नेम है, और ये इनके कॉमन नेम्स हैं। ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम्स में इनको जो है वो देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो किस तरह से होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नियोटिक रीजन में अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स जो है वो इसके अंदर जो ग्रूस एंड टर्कीस है, यानी कि एक जो ये वाला बर्ड है ग्रूस, और एक ये बर्ड है टर्कीस। ठीक है। दोनों तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन जो टर्कीस है उनका जो फ्लफीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रूस। ठीक है। ये ग्रूस और टर्कीस जो है वो इसके पिकुलर बर्ड्स हैं, यानी कि इंडेमिक है इस रीजन के अंदर। अदर बर्ड्स के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन्स हैं, हॉक्स हैं, हिरॉन्स हैं, हमिंग बर्ड है, किंगफिशर है, पेलिकन है, रेड क्रेडिनल्स हैं, सैंड पाइपर्स हैं, वल्चर्स हैं, और टेंजर्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करते हैं जी, रेप्टाइल्स जो इसके अंदर कॉमन होते हैं उनमें जी एलिगेटर है, एंगुएट्स है, कोरल स्नेक्स हैं, और ग्रेटर स्नेक्स हैं। ठीक है। ये तीनों जो हैं वो स्नेक्स के टाइप हैं, एंगुएट्स, कोरल स्नेक्स और ग्रेटर स्नेक्स। ठीक है। इसके अलावा स्किंक्स है जो कि लिजर्ड की एक टाइप है, और स्किंक्स के अलावा ठीक है, ये वाली जो टाइप है यहाँ पे इसका नेम थोड़ा मिस है, ठीक है, मिस्टेक है, ये जो है ये जिकोस टाइप है। ठीक है। उसके अलावा मस्क टर्टल होता है, स्नैपिंग टर्टल होता है, और क्रोकोडाइल जो है वो इस रीजन के अंदर पाया जाता है। नियोटिक रीजन के अगर हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन में मतलब जो टेल्ड एम्फीबियन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उनकी ऑल टाइप्स जो है वो एब्सेंट है। कॉमन फ्रॉग और कॉमन टोर्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
फिंटीज में देखें जी, ये एक यूनिक रीजन है। इस लिहाज से यूनिक रीजन है कि इस रीजन्स के अंदर वो वाले एनिमल्स एब्सेंट हैं जो कि इसके बिल्कुल नेबरिंग रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हेजुग और हेयार्स जो कि पैलियोटिक रीजन के अंदर है, वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह टैपर्स होते हैं, वो ओरिएंटल रीजन के अंदर होते हैं लेकिन नियोटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तमाम नेबरिंग रीजन्स के अंदर कैमल प्रेजेंट है लेकिन नियोटिक रीजन में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो मैमल फैमिलीज है उनमें से कोई भी फैमिली जो है वो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करती। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का जो फाना है वो तकरीबन नेबरिंग रीजन से जो है वो रिजेंबल करते हैं, उसके अंदर बहुत लेस डिफ्रेंशिएशन है। और रेप्टाइल्स एज कम्पेयर्ड विद पैलियोटिक एंड नियोट्रॉपिकल रीजन, जो नियोटिक रीजन है ये रेप्टाइल्स के लिहाज से रिच है, ठीक है। इसके अलावा टोटल यहाँ पे जो है वो 120 फैमिलीज होती हैं वर्टिब्रेट्स की। आउट ऑफ दिस 120 फैमिलीज 26 जो है वो मैमल्स की हैं, 59 बर्ड्स की हैं, 21 रिप्टाइल्स की हैं और 14 जो है वो अम्फीबियन की हैं, ठीक है। 5 फैमिलीज हैं जो कि इस रीजन्स की इंडेमिक फैमिलीज हैं। उन 5 फैमिलीज में जो मैमल्स की फैमिलीज आती हैं वो हैं अपेलोडोंटेडी और एंटलोकार्पेडी, ठीक है। उसके अलावा जो बर्ड्स की फैमिली है वो है केमिएडी, रेप्टाइल्स में एनालिडी और अम्फीबियन में सेरेनिडी फैमिली जो है वो इस रीजन की जो है वो पिकुलर फैमिलीज है, ठीक है। फिश फाना जो है वो इस रीजन का बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, इसलिए उनको इतना ज़्यादा जो है वो स्टडी नहीं किया जाता। ये जी नियोटिक रीजन का पोर्शन आपका कंप्लीट है।